नमस्कार साथियों, एक बार पुनः हम एक नई वीडियो आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं। वही एनसीईआरटी की मैथ्स में कक्षा 7 क्लास 7 की बात हम करते हैं। उसका सेकंड चैप्टर है भिन्न और दशमलव। उस पर हम आज परिचर्चा करने वाले हैं। केवल आज हम भिन्न पर परिचर्चा करेंगे, दशमलव का अलग से वीडियो हम बनाएंगे। तो आज हम केवल भिन्न पर आज बात करने जा रहे हैं। भिन्न पर बात करने से पहले कक्षा 6 में जो आपने भिन्न पर पढ़ा है, भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्न को जोड़ना और घटाना और उनकी तुलना करना आपने सीखा था। आज कुछ उससे आगे चलेंगे, थोड़ा सा दोहरान उसका कर लेंगे आप कि भिन्न क्या होती है और भिन्न के प्रकार क्या क्या होते हैं। आइए कक्षा 6 का थोड़ा दोहरान कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी भिन्न और भिन्न क्या होती है पढ़ा था। सबसे पहले भिन्न को हमने जाना था कि किसी एक भाग को विभिन्न टुकड़ों में बांटने पर जो संख्या अपने को प्राप्त होती है उसको हम भिन्न कह रहे थे, और भिन्न को हम अंश बटे हर में लिख रहे थे। एग्जाम्पल के रूप में कोई रोटी या कोई भी ऐसा गोल चक्रनुमा कोई वस्तु ले लेते हैं, उसके 4 भाग करने पर अलग अलग भाग के जो संख्याएं प्राप्त हो रही थी भिन्न के रूप में 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 आदि प्राप्त हो रही थी। ये जो सभी संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है। ऐसी संख्याओं को भिन्न संख्या कहा जाता है, और इनको हम कहते हैं अंश बटा हर। ठीक है, अंश ऊपर वाली संख्या और हर नीचे वाली संख्या। इसके बाद इनके प्रकार हम लोग पढ़े थे। कौन कौन से प्रकार? सबसे पहले प्रकार के रूप में उचित भिन्न। ऐसी भिन्न, कौन सी भिन्न? ऐसी भिन्न जो हमेशा एक से छोटी होती है। किससे छोटी होती है? एक से। और उसका जो अंश होता है वो हर से क्या होता है? छोटा होता है। मतलब हर बड़ा होगा और अंश क्या होगा? छोटा। उदाहरण के रूप में देखें 1/4, 3/4, 5/7, 5/6। आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, ऊपर वाली संख्या सभी छोटी है और नीचे वाली संख्या सभी क्या है? बड़ी है। देखिए यहाँ 1 छोटा है, 4 बड़ा है, 5 छोटा है और 7 बड़ा है। ठीक है, इस प्रकार की जो भिन्न संख्याएं होगी वो उचित भिन्न कहलाएगी। ठीक है, दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दूसरी आती विषम भिन्न। इसका एक और नाम है अनुचित भिन्न। कई किताबों में इसको अनुचित भिन्न भी कहा गया है। ठीक है, ये हमेशा एक से बड़ी होगी और इसमें अंश हमेशा हर से क्या होगा? बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। छोटा किसमें होगा? उचित भिन्न। और बड़ा किसमें होगा? अनुचित या विषम भिन्न में होगा। उदाहरण के रूप में देखें 5/4। गौर से देखिए 4 छोटा है, 5 बड़ा ऊपर की ओर। ठीक, अंश बड़ा है। 7/6, 6 छोटा, 7 बड़ा। 5/2, 2 छोटा, 5 बड़ा। 7/3, 3 छोटा, 7 बड़ा। ऊपर की ओर बड़ा और नीचे की ओर छोटा, मतलब अंश बड़ा और हर छोटा। तीसरे प्रकार की जो भिन्न थी वो थी मिश्रित भिन्न। मतलब ऐसी भिन्न जिसमें पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न वाली भी भिन्न उसके अंदर जुड़ी हुई हो, या दोनों को मिलाकर जो भिन्न बनती है उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। पूर्ण संख्या कौन सी पढ़ी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ी है उन्होंने पहले संख्याओं में वीडियो में, ये पुरानी कक्षाओं में आपने पढ़ा है। और उचित भिन्न आपने पढ़ ली होगी और छठी कक्षाओं में भी आपने पढ़ी है, जो 1 से छोटी होती है और अंश हर से छोटा होता है। ठीक है, दोनों को मिलाकर मिश्रित भिन्न होती है। उदाहरण के रूप में देखें 3 से ही 3/2, 5 से 3/2, 7 से 5/2, 7 से 1/4। इस प्रकार की जो संख्या लिखी जाएगी ये भिन्न के रूप में लिखी जाएगी, उनको मिश्रित भिन्न कहा जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसके मुख्य रूप से 3 ही प्रकार होते हैं: उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न, जो कक्षा 6 में आपने पढ़ी थी। उसके अलावा 2 और होते हैं, एक होता है समान भिन्न, एक और होता है असमान भिन्न। समान भिन्न जिसमें हर क्या हो? सभी में हर समान हो, और असमान भिन्न में न ऊपर वाला समान हो और न नीचे वाले समान हो। ठीक है, ये छठी कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे कि इनका जोड़ घटाव आपने सीख लिया कि कैसे इसको जोड़ेंगे घटाएंगे। इससे आगे की ओर हम बढ़ते हैं, कैसे इसके अंदर गुणा किया जाएगा, कैसे इसके अंदर भाग किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भिन्नों का गुणन। भिन्न का गुणन किस प्रकार किया जाएगा? 2 प्रकार से किया जाएगा। जरा ध्यान से सुनिए, भिन्न का गुणन 2 प्रकार से किया जाएगा।
किस प्रकार देखिए, पहला पूर्ण संख्या से भिन्न का गुणन, मतलब एक तो होगी पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण संख्या जो भिन्न संख्या नहीं है वो, उसका किससे करेंगे, भिन्न से गुणा करेंगे। दूसरा भिन्न का भिन्न से गुणा करेंगे, ठीक है, मतलब भिन्न से भिन्न का गुणा, ठीक है। दो प्रकार से गुणा किया जाएगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं, ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, मैंने इनको लेने का प्रयास किया है कि इसके साथ साथ अन्य और हल कर सकें। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहला सवाल 7 इंटू 3/5। 7 यहाँ पर क्या है, पूर्ण संख्या है, और 3/5 क्या है, भिन्न संख्या है। क्या आप बता सकते हैं कौन सी भिन्न संख्या है? जरा गौर से देखिए, यहाँ पर 3 छोटा है और 5 बड़ा है, इसका मतलब कौन सी संख्या है, उचित भिन्न है ना। ठीक है, ऐसे पहचानने का प्रयास आप कीजिए। अब इसको हल करना है, इसको कैसे हम हल करेंगे, इसका कैसे सरलतम रूप निकालेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो पूर्ण संख्याएं होती है, ठीक है, उनके नीचे यहाँ पर हर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये तो भिन्न के रूप में, लेकिन ये भिन्न रूप में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसको भी भिन्न के रूप में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए, इस 7 के नीचे हम बटा में कितना लिख देते हैं, 1 लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं, 1। क्यों? क्योंकि एक सार्वत्रिक संख्या है, किसी भी संख्या में भाग देने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इंटू का इंटू लगा दिया मैंने और 3/5 लिख दिया। अब इसको हल करने का तरीका क्या है, ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में गुणा। यदि कोई संख्या क्रॉस में कटती है तो काट दीजिए, नहीं कटती तो डायरेक्ट गुणा करके लिख दीजिए। ठीक है, तो इसको हम गुणा करते हैं 7 3 21 उत्तर आ जाएगा अपना। ठीक है, और 1 का गुणा 5 में करेंगे, 5 का गुणा 1 में करो तो 5 एकम 5, और ये दोनों संख्या किसी से भी कटती नहीं है, तो ये 21/5 अपना इसका अंतिम उत्तर होगा। ये अभी जो प्राप्त हुआ ये विषम रूप में प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि ऊपर अंश बड़ा आ गया और हर छोटा हो गया। अब इसको मिश्रित रूप में कैसे लिखेंगे, इसको मिश्रित रूप में लिखना है तो मिश्रित रूप में इसको कैसे लिखेंगे, मिश्रित रूप में इसको कैसे लिखेंगे 21 में इसका भाग दीजिए, 5 का भाग दीजिए। आपने दिया होगा, कैसे देखें, यहाँ मैं हल्का से नीचे लेके देखता हूँ। 5 में आपको 21 का भाग देना है, मिश्रित रूप में बनाना है। 5 चौके कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। ठीक है, बचा कितना, 1, वो 1 ऊपर लिख देंगे इधर, और अपना किससे भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं, तो अपना हर क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो अपना मिश्रित रूप क्या बन जाएगा इसका, 4 सहित 1 बटा कितना 5, ये इसका मिश्रित रूप हो गया। ठीक है, इसका 21/5 का मिश्रित रूप हो गया। चलो आगे की तरफ बढ़ जाए, ऐसे ही सवाल है, आराम से इसको कर पाओगे। आप देख रहे हो ये पूर्ण संख्या और ये भिन्न संख्या है, इसके नीचे कोई भी अंक नहीं है, तो हम 2 बटा कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, इंटू वही 6 बटा कितना 7, ऊपर वाली संख्याओं को गुणा और नीचे वाली संख्याओं का गुणा। 2 को गुणा किया 6 में, कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, 2 को और 7 का गुणा किया 1 में, तो 7 एकम 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर संख्याएं कट नहीं रही, तो इसको मिश्रित रूप में कैसे लिखेंगे हम, इसको मिश्रित रूप में कैसे लिखेंगे, वही 7 का भाग दीजिए 12 में, कितनी बार जाएगा, 1 ही बार जाएगा, 7 एकम 7, मैं डायरेक्ट लिख दूं, चलेगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितनी बार, 1 बार गया, कितना बचा, 12 में से 7 घटाओ कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये 5 ऊपर लिखा, किसका भाग दे रहे थे, 7 का भाग दे रहे थे। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो इस प्रकार भाग देखकर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मिश्रित रूप 12/7 का मिश्रित रूप क्या है, 1 सहित 5/7 है। तीसरा, जरा गौर से देखिए, यहाँ मिश्रित भिन्न दे रखी है, ठीक है ना, मिश्रित भिन्न और पूर्ण संख्या दी गई है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, वैसे ही जैसे पूर्ण संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो वही 5/1 हम ले लेंगे, इंटू अब ये मिश्रित भिन्न को हम बदलेंगे विषम भिन्न में। ठीक है, विषम भिन्न में इसको बदलने का तरीका वही 4 का गुणा करेंगे किसके साथ, 6 के साथ करेंगे, तो 4 6 24, ऊपर संख्या कितनी है 3, 24 में 3 जोड़ा कितना आएगा, बताइए आप, कितना आएगा 27, बिल्कुल 27 बेटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने विषम भिन्न में हमने इसको बदल दी। अब ये क्रॉस में कट नहीं रहे तो डायरेक्ट इनका गुणा कर दें। अब 27 का 5 से गुणा कीजिए, कितना उत्तर आएगा, बताइए आप कितना उत्तर आएगा। ठीक है, अगर ऐसा गुणा करने का डायरेक्ट गुणा करके लिखिए, 5 का पढ़ा 7 बार बोला, 7 मुझे 35 का कितना आ जाएगा 5,
5 की चिट्ठी छोड़ देंगे 3, फिर 2 और बोला 5 दूना 10, 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13, कितना हो गया अपना 135, और नीचे 1 का गुणा करेंगे 4 में कितना जाएगा 4, ठीक है। और इसी प्रकार इसको मिश्रित भिन्न में आप बदल सकते हो। यहाँ पे मिश्रित भिन्न क्या होगा वो आप निकालिए और बताइए कि क्या होगा। बिल्कुल आप निकालिए यहाँ पर क्या होगा, इसका मिश्रित रूप क्या आएगा, ठीक है। 35/4 का मिश्रित रूप क्या आएगा आपको निकालना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आगे की ओर बढ़ते हैं, भिन्न से भिन्न का गुणा। अभी हम उन्होंने किया है पूर्ण संख्या का भिन्न से गुणा, अब हम कर रहे हैं भिन्न से भिन्न, मतलब दोनों ही भिन्न है, ठीक है। यह पूर्ण संख्या थी लेकिन उसको अपन किसमें बदल रहे थे, भिन्न में बदल रहे, बदला नीचे एक लिखा बटे में 1 लिखा, ठीक है। तो अब भिन्न से भिन्न में गुणा करेंगे, देखिए आप मतलब 2/3 इंटू 2 सही 2/3 है। तो ये जो मिश्रित रूप लिखा है इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे पहले, जैसे कि यहाँ बदला था 2/3 का ऐसे कैसा मैं लिख देता हूँ, इसमें कोई परिवर्तन मैं नहीं करता हूँ, इंटू का इंटू लिख देते हैं, गुणा का गुणा, 2 का यहाँ पे बीच में 2 है, 3 का गुणा करेंगे किसमें 2 में करेंगे, 3 दूना 6, ऊपर संख्या कितनी है 2, 6 में 2 जोड़ा कितना हुआ 8, बिल्कुल 8 हो गया, ये 8 लिख दिया और नीचे कितना जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। जो भी हर वाली अब यहाँ पर क्रॉस में कोई कट नहीं रहा तो छोड़ देंगे इसको, ऊपर डायरेक्टली गुणा कर लेंगे, 2 का गुणा किया 8 में, 2 8 कितना 16, ठीक है। और 3 का 3 में गुणा किया कितना गया 9, और ये किसी भी पार्ट से करते भी नहीं है, तो अपना सरलतम रूप 16/9 ही होगा। तो इन दोनों का गुणा क्या प्राप्त हुआ अपने को 16/9 प्राप्त हुआ, ठीक है। दूसरे की ओर बढ़ते हैं, देखिए 2/7 और 7/9, जरा गौर से देखना, ये बहुत ही इजी है, देखना मैं इस संख्या को इस प्रश्न को वापस लिख देता हूँ। अब आप पूछेंगे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें नहीं मिश्रित भिन्न है जो मैं इसको हल करूँ, ठीक है। डायरेक्टली इसका उत्तर यहाँ पे आ सकता है लेकिन मैं इसके ऊपर बढ़ा रहा हूँ। आप देखिए ये 2/7 और ये 7/9 बीच में गुणा है ना, तो यहाँ 7 से हम 7 क्या करेंगे डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा है ना, ठीक है। तो अपने पास क्या बचेगा यहाँ पर ये 7 एकम 7, ये भी 7 एकम 7, 2 का गुणा किसके साथ करेंगे 1 के साथ करेंगे, तो ऊपर उत्तर क्या आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा, और नीचे 1 का गुणा करेंगे किसके साथ 1 के साथ, तो 9 एकम 9 आ जाएगा, तो अपना उत्तर सीधा क्या जाएगा 2/9 हो जाएगा। आगे अंतिम की ओर बढ़ते हैं, देखिए इसके अंदर क्या है 3/2 इंटू 5 सहित 1/3, ठीक है। इसको हल करने का प्रयास करते हैं, 3/2 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, इसको कोई बदला नहीं, ठीक है। इंटू का इंटू भी लगा दिया मैंने। अब ये मिश्रित भिन्न है, देखिए इसको बदलेंगे हम विषम भिन्न में, कैसे बदलेंगे 3 का गुणा किसमें करेंगे 5 में करेंगे, 3 5 15, 15 ऊपर संख्या कितनी है 1, जोड़ देंगे 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, बिल्कुल 16 और नीचे कितनी संख्या है 3, बिल्कुल नीचे लिख देंगे 3। अब गौर से देखिए जैसे यहाँ 7 से 7 कट रहा था गुणा में, वैसे यहाँ 3 से 3 भी कट रहा है, बढ़िया 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कट गया, बढ़िया। एक और बात, यहाँ 2 एकम 2 और 2 के माने में 16 कितनी बार आते हैं 8 बार आते हैं, ठीक है। तो 1 का गुणा किया 8 से तो 8 आ गया, अब नीचे एक ही बचा क्योंकि एक तो सार्वत्रिक संख्या है इसलिए उसको लेने की जरूरत अपने को नहीं है, तो अपना उत्तर सीधा क्या आ जाएगा केवल 8 आ जाएगा। इस प्रकार 3/2 इंटू 5 से 1/3 का जो गुणन प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ 8 प्राप्त हुआ। इन्हीं उदाहरण की सहायता से आप अन्य जो प्रश्न वाले में दिए गए हैं क्वेश्चंस उनको हल करने का प्रयास कीजिए। अगर इसमें भी कोई समस्या आपको आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका हल आप तक उपलब्ध कराएंगे। भिन्नों का भाग की ओर हम बढ़ते हैं। अभी हमने पूर्व पढ़ा भिन्नों का गुणनफल या गुणा किस प्रकार किया जाता है। अब चलते हैं भाग की ओर, विभाजन जो विधि होती है वो कैसे होती है। उसके पहले पढ़ेंगे व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब सीधा सीधा अपने दिमाग में रखना उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होगा उल्टा, ठीक है। उदाहरण की सहायता से बताना प्रयास करूंगा। जैसे मैंने लिखा 7/9, तो इसका व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा क्या होगा, क्या बताएंगे इसका उल्टा क्या, इसका सीधा उल्टा होगा नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या क्या लिखनी है नीचे। कैसे, इसका 9 का चला जाएगा ऊपर और 7 का जाएगा नीचे, ठीक है। इसका व्युत्क्रम 7/9 का व्युत्क्रम होगा 9/7। मतलब जो भी भिन्न संख्या लिखी गई है
उसका अंश बना दीजिए हर, और हर बना दीजिए अंश, तो आपको युद्धक्रम प्राप्त हो जाएगा। एक और परिभाषा इसके अंदर ये है कि किसी भी भिन्न का, एक ऐसे भिन्न जिसका गुणा करने पर गुणनफल के रूप में क्या प्राप्त हो, एक प्राप्त हो। कैसे प्राप्त होगा, एक देखिए, इन दोनों के बीच में गुणा का साइन मैंने लगा दिया। देखिए 9 से 9 कट गया आपका, और 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो ये 7 कम 7, 7 कम 7, 9 कम 9, 9 कम 9। एक का गुणा एक में किया तो ये गया, और एक का गुणा एक में किया तो ये गया, एक का भाग एक में किया तो ये गया एक। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जब दो भिन्नों का आपस में गुणा किया जाता है, ठीक है, जैसे एक कोई भिन्न ली, अगर उसकी एक भिन्न ऐसी ली जाए कि उसको गुणा करने पर क्या प्राप्त हो, एक प्राप्त हो, जो दूसरी वाली भिन्न अपन जो ले रहे हैं वो पहले वाले भिन्न की युद्धक्रम कहलाती है, मतलब उसकी उल्टी भिन्न कहलाती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने 2/3 लिया, तो इसका युद्धक्रम क्या होगा, युद्धक्रम क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल हर का जाएगा ऊपर और अंश का जाएगा नीचे, ठीक है। आपस में गुणा करके देख लीजिए, इसका उत्तर 1 मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा, देखो 2/3 का गुणा किया मैंने 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, उत्तर क्या आएगा 1, ठीक है। बात समझ में आ गई। किसी भी भिन्न का युद्धक्रम आपको लिखना है तो उसका हर वाला अंश बना दीजिए और अंश वाला हर बना दीजिए, आपको युद्धक्रम भिन्न मिल जाएगी। जब आपस में दोनों का गुणा करोगे तो हमेशा उत्तर क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। यही युद्धक्रम भिन्न होती है। युद्धक्रम के बाद बढ़ते हैं भिन्नों के भाग की ओर। भिन्नों के भाग 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से प्रकार से, पहले प्रकार के रूप में बता देता हूँ। पहला प्रकार आता है पूर्ण संख्या में भिन्न से भाग, मतलब कोई पूर्ण संख्या होगी उसमें भिन्न का भाग हम देंगे। दूसरा भिन्न में पूर्ण संख्या का भाग, मतलब कोई भिन्न होगी उसके अंदर पूर्ण संख्या से हम भाग देंगे, ठीक है। बात यह समझने की बात। तीसरा जो अंतिम है भिन्न का भिन्न में भाग, ठीक है। भिन्न भिन्न का भिन्न में भाग हम देंगे, मतलब दोनों संख्या क्या होगी, भिन्न होगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले से, पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग। इसके कुछ उदाहरण दिए गए, 2 मैंने यहाँ ले रखे हैं। उदाहरणों की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला उदाहरण है 12/3/4। कितना है, 12/3/4। इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसको किस रूप में लिखेंगे हम, भागित रूप में जो लिखते हैं उसको मैं लिखने का प्रयास करता हूं। देखिए ये 12 मैंने लिख दिया है, भागित भागित मतलब ये बटा वाला, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद 3/4, 3/4 भी मैंने लिख दिया। अब इसको हल कैसे करेंगे, नीचे तो 2 संख्या है, ऊपर एक ही संख्या है, तो आपको घबराने की कतई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आपको क्या करना है, इस 12 के साथ एक और बटा 1 लिख देना है। कैसे लिखेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी पूर्ण संख्या में 1 का भाग दिया जाए तो कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर वाली संख्या में भी अंश और हर हो गया और नीचे वाली संख्या में भी अंश और हर हो गया। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने का साधारण सा तरीका, क्या तरीका है, जरा गौर से देखना। इसका तरीका है, मैं इसको सही रूप में वो लिख देता हूं। ये लिख दिया मैंने 12/1 लिख दिया, ठीक है, ये आपको आराम से दिख रहा होगा। इसको हल करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखना। ऊपर वाली संख्या का गुणा करना है सबसे नीचे वाली संख्या, ठीक है, मतलब सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली याद रह जाएगी, ठीक। और अंदर वाली, ये अंदर वाली संख्या का आपस में गुणा करना है। जैसे आप इसको हल करते हो आपके उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो 12 का गुणा हम किससे कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं। तो ये लिखा मैंने 12 और इंटू कितना 4 बटा भागित के रूप में लिख दिया। 1 का गुणा किसके साथ कर रहे हैं, 3 के साथ, 1 इंटू कितना 3, ठीक है, लिख दिया बराबर। बात समझ में आ गई। ऊपर वाली का ऊपर वाली से, बीच वाली का बीच वाली से गुणा, ठीक। 3 के बारे से अपन 12 काट देंगे, कितनी बार कट देंगे, 4 बार कट जाएगा, ठीक। 4 का गुणा हम 4 में करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 16। नीचे एक और एक ही बचा है, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा और एक सार्वत्रिक संख्या से हम छोड़ देंगे तो हमें उत्तर कितना प्राप्त होगा, 16 प्राप्त हो जाएगा। तो 12 से ही 12/3/4 का उत्तर हमें कितना प्राप्त हुआ, 16 प्राप्त हुआ है। दूसरे एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यह आ गया मिश्रित भिन्न में पुनः। मिश्रित भिन्न को हम बदलेंगे, किस में बदलेंगे, विषम भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। विषम भिन्न में बदलने के बाद इसको भाग हम देंगे। तो
तो सबसे पहले इसको विषम भिन्न में बदल लेते हैं। 5 भागित 7 का गुणा किया किसमें 3 में, 3 सत्ता 21, 21 में ऊपर संख्या कितनी है 4 जोड़ी, 21 और 4 कितनी होगी बताइए आप 25, 25 और नीचे संख्या कितनी है अपनी हर में 7, तो हम 7 लिख देंगे। ठीक है, तो ये इस रूप में आ गया, देखिए आ गया पूर्ण और भिन्न रूप में आ गया। ठीक है, इसको आगे हम हल करते हैं। ये अकेली संख्या है तो इसको हम बनाते हैं अंश बटा हर बना दिया। ठीक है, नीचे एक लिख दिया बटे में, और होल भागित, ये भागित का भागित आ गया, ये लिख देंगे 25 बटा कितना 7। ठीक है, 25 बटा 7 लिख दिया। अब वही फॉर्मूला ऊपर वाली संख्या का सबसे नीचे वाली से गुणा और बीच वाली संख्या का बीच वाली संख्या से गुणा लिख देंगे, करेंगे। 5 का गुणा हम कर रहे हैं किसके साथ कर रहे हैं 7 के साथ कर रहे हैं। ठीक, और 1 का गुणा किसके साथ कर रहे हैं 25 के साथ कर रहे हैं। 1 × 25 भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक साहब, आगे काटेंगे। 7 से 25 कटता नहीं है, लेकिन 5 एकम 5, 5 5 25, 5 बार कट जाता है। ठीक है, 1 का गुणा 7 से करेंगे तो उत्तर अपने को क्या प्राप्त होगा, 1 का गुणा 7 से किया तो 7 प्राप्त होगा, और 1 का गुणा 5 से किया तो 25 को 5 बार काट दिया तो बचा कितना 5, तो हमें उत्तर कितना प्राप्त हुआ 7/5 प्राप्त हुआ। किसका, इसका। ठीक है, ये था पूर्ण संख्या में, ये पूर्ण संख्या थी, इसका भिन्न, ये भिन्न थी और ये भिन्न थी का हम भाग दे रहे थे। अब दूसरी बढ़ते हैं, अब भिन्न में पूर्ण संख्या का भाग देंगे। पहले पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग दे रहे थे, अब भिन्न में किसका भाग देंगे पूर्ण संख्या का भाग देंगे। देखिए 7/3 भागित कितना है 2। ठीक है, तो 7/3 तो ये लिख दिया, और ये भागित का ये भाग बनेगा। अब नीचे संख्या कितनी है 2, अब 2 में अंश है लेकिन हर नहीं, तो हर हम बना देंगे 2/1, ये अपना हर हो गया। वही तरीका ऊपर वाली संख्या का सबसे नीचे वाली संख्या से गुणा और बीच वाली संख्या का आपस में गुणा बना देंगे। गुणा करते हैं, 7 का गुणा किसके साथ करेंगे 1 के साथ, 7 × 1 बटा के रूप में क्या लिखेंगे, 2 का गुणा किसके साथ किया जा रहा है 3 के साथ, तो 3 × कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब एक कट नहीं रहा है तो सीधा अपन क्या करेंगे गुणा कर देंगे, कट नहीं रहा है बिल्कुल भी नहीं कट रहा है। 7 का गुणा 1 में किया तो 7 एकम 7, और 3 का गुणा 2 में किया तो कितना आ जाएगा 6, तो इसका उत्तर प्राप्त कितना हुआ 7/6 प्राप्त हुआ। ठीक है, दूसरे के ऊपर बढ़ते हैं। ये देख रहा विषम मिश्रित भिन्न में आ गया वापस, इसको अपने को क्या करना है विषम भिन्न में बदलना है, तो बदलते हैं। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 7 का गुणा किया किसमें 4 में, कितना हुआ 7 × 28, 28 ऊपर संख्या कितनी है 3, 28 में 3 जोड़े कितना होगा बताइए आप, कितना होगा बिल्कुल कितना 31, बिल्कुल 31 होगा। तो 31 बटा कितना 7। ठीक, भागित कितना अपना यहाँ पर लिखा 7। ठीक है, तो ये भिन्न रूप में आ गया और ये पूर्ण संख्या के रूप में आ गया। ठीक है, तरीका वही 31 बटा कितना 7, और ये इस भागित का ये हम लोगों ने क्या बना दिया बटा बना दिया, और 7 ये 7 इसका बना दिया 1। ठीक, उसी प्रकार गुणा करेंगे बाहर वाली संख्या ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली और बीच वाली आपस में गुणा। 31 का गुणा किया 1 में, 31 × 1 बटा 7 का गुणा किया 7 में, तो हमें उत्तर कितना प्राप्त होगा 31 एकम 31, और 7 का गुणा 7 में किया कितना हो गया 49। इस प्रकार हमें इस संख्या का है ना मिश्रित भिन्न और पूर्ण संख्या का भाग देने पर 31/49 प्राप्त होता है। अब तीसरे प्रकार भिन्न संख्या से भिन्न संख्या में भाग। ठीक है, भिन्न संख्या से भिन्न संख्या में भाग दे रहे हैं। पहला एग्जांपल देखिए, बहुत सरल है, जैसे किया वैसे ही करना है। सबसे पहले ऊपर वाली अंश वाली संख्या पर ये ले लेंगे 2 बटा कितना 5 ले लेंगे, ये भागित का ये भाग बना दिया। ठीक, और अगली वाली भिन्न क्या है 1/2, आराम से कीजिए इसको हल, इसको कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, छोड़ दूं मैं यही, बिल्कुल इसको आप आगे हल कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे, इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है, और इसका हल आपको निकालना है। ठीक है, मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। अब देखिए दूसरा सवाल दोनों ही मिश्रित भिन्न में देंगे। पहले इनको विषम भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद इनका हल हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 3 का गुणा किया 5 में, क्योंकि 5 नीचे 5 किया 15 और 1 ऊपर कितने 1 है, 15 और 1 कितना हो गया 16 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, और बीच में क्या लगा देंगे वही भागित लगा देंगे। अगली संख्या क्या है 1 से 2/3,
एक 3 का गुणा किया एक में, 3 एकम 3, ऊपर संख्या कितनी 2, 2 में जोड़े 3 में 2 जोड़े कितना हो गया 5, 5 बटा कितना 3, यहाँ पे लिखा मैंने 5 बटा कितना 3, बस इसको आप हल कर सकते हो। पहले अंश के रूप में अपन संख्या ले लेते हैं 16 बटा 5 और इस भागित का हम ये भाग बटा बना देते हैं, ठीक है, विभाजित रूप के रूप में, और हर के रूप में अपना आ जाएगा 5 बटा कितना 3। वही गुणा कैसे करेंगे, बाहर वाली सबसे नीचे वाली संख्या, ठीक है, और अंदर वाली आपस में गुणा, ठीक है। तो गुणा करते हैं, गुणा क्या प्राप्त होता है 16 इंटू कितना 3, 16 इंटू 3 बटा 5 का किसमें कर रहे हैं 5 में, 5 का गुणा किया 5 में, तो इसका उत्तर कितना प्राप्त होगा, बता सकते हो आप कितना उत्तर होगा। 16 में 3 में किया तो 16 दिया कितना होता है 48, तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 दिया 48 और 5 का 5 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा 25, ठीक है। इस प्रकार इन सवालों को आप हल कर सकते हो। ऐसे कैसे और भी सवाल दिए गए हैं। एक गुणा में एक का शब्द भी लिखा आता है, इसको प्रचालक रूप कहते हैं, है ना, प्रचलित रूप कहते हैं उसको, का का मतलब भी गुणा ही होता है, ठीक है, गुणन के रूप में ही होता है, जिसको प्रचलित रूप कहा जाता है। जैसे 5 का 1/2 भाग, 5 का 1/2 भाग कितना होगा, इस प्रकार के सवाल आप कभी आपकी कॉपियों में किताब के प्रश्नावली में मिलेंगे। तो 5 का कहते ही 5 से आपको 1/2 भाग कर देना, मतलब गुणा कर देना, ठीक है। का मतलब यहाँ पर क्या है, का के की ये शब्द आते हैं जिसका मतलब गुणा के रूप में होता है। तो 5 का आधा कितना हो जाएगा, इसको एक मान लीजिए, 5 का गुणा 1 में किया तो 5 और 1 का गुणा 2 में किया तो कितना हो जाएगा 2, तो इसका रूप कितना हो जाएगा 5/2 मतलब 2.5, 2 और 1 आधा, ठीक है। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हो। ये हमारे कक्षा 7वीं का दूसरा चैप्टर था, भिन्न और दशमलव का भिन्न का जो बचा हुआ रूप था गुणई और भागित रूप में, विभाजित रूप में। इसके बाद दशमलव वाला जो भाग बच रहा है वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि किसी आपकी समस्या है कुछ प्रश्नों में तो हमें कमेंट बॉक्स में को जरूर लिखें, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।